welcome back to Become Tutorial. You are watching Become Tutorial channel and how are you feeling now? I think you are feeling better and day by day you will feel very good. So now let's talk about spoken day 26. सॉरी अगर डेट 6 अगर बोले हो तो माफ कीजिएगा, प्लीज पार्डन मी. स्पोकन डे 26. Now we will talk about sentence and we will take all type of sentence now, and this type of sentence is generally used in passive voice. Are found, was born. इसका एक रूल होता है. मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ. इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट शुरू में नहीं होता है. क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पे सबसे पहले एग्लरी वर्ब होता है. एग्लरी वर्ब के बाद भीतरी होता है और उसके बाद बाय जो होता है, बाय और प्लस होता है सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है. लेकिन यहाँ पे क्या लिए हैं, जिसमें कि बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिए हुए हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में. ठीक है, तो ध्यान देंगे. चलिए सबसे पहले सेंटेंस की बात कर लेते हैं. जनरली हम वो सेंटेंस लेंगे, अब प्रतिदिन लेंगे, एवरी डे बाय डे हम लेंगे, जो कि निश्चित रूप से आप घर में बोलते हैं बट यू कैन ट्रांसलेट दैट सेंटेंस. तो सबसे पहला सेंटेंस लिए हैं, घोड़े सब जगह मिलते हैं. बोलते हैं कि पेट्रोल सब जगह मिलता है, घोड़े सब जगह मिलते हैं. जो तुम बात कर रहे हो, जो तुम बात कर रहे हो, बोलता है कि वो नहीं मिलता. बोलता है हाँ सब जगह मिलता है, तुम खोजा कहाँ पे. तो घोड़े सब जगह मिलते हैं, तो बोलेंगे हॉर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर. क्या बोलेंगे, हॉर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर. वन थिंग प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हाट आई राइट, जो मैं लिखता हूँ, प्लीज राइट ऑन योर कॉपी बिकॉज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन. सो इसे रिपीट करें, लिखें, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो 3-4 बार खुद बोलें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो हॉर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसका जन्म 1993 में हुआ था. अक्सर बोलते हैं कि वो कहिया जन्म लिया था, वो तो जन्म कब लिया था, उसका जन्म कब हुआ था, अक्सर हम लोग बोलते हैं. और उसको ट्रांसलेट में हम ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा, ही वाज बोर्न इन 1993. कोई अभी हाल फिल्म जन्म लिया है तो ही वाज बोर्न इन क्या बोल सकते हैं, 2018, 2018 में हुआ. तो इस प्रकार से आप सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. उसे सजा मिलेगी, कहता है जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी, तो उसे सजा मिलेगी अक्सर बोलते हैं. तो क्या हो जाएगा, ही विल बी पनिश्ड. क्या बोलेंगे, उसे सजा मिलेगी, ही विल बी पनिश्ड. उसे खिलाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, ही विल बी फेड. तो ये ध्यान रखना है. बहुत लोगों को चोट आई कहा जाता है कि जब कोई बस ट्रक ये सब टक्कर मार देता है तो कहते हैं बहुत लोग उसमें घायल हो गया, चोट लग गया. उस तरह का सेंटेंस, ये खासकर जब आप रिपोर्ट लिखते हैं वो सेंटेंस ये सब लिखते हैं, मैनी पीपल वर इंजर्ड. ये जो जितना भी सेंटेंस है ये ज्यादातर रिपोर्ट बनाते हैं. जैसे कि जो बच्चे 12 क्लास में पढ़ रहे हैं वो आप लोग इस सेंटेंस का यूज भी करते हैं. मैनी पीपल वर इंजर्ड, मैनी पीपल वर डायड, या कुछ भी ऐसा लिखते हैं अक्सर. उसके घर में ताला लगा है तो द हाउस इज लॉक्ड. सीधे उसका हो जाएगा. अब देखिए बनाइएगा तो अलग तरह से बनेगा, तो ध्यान पूर्वक. सेंटेंस ऐसा होता है जो आप लोग नहीं बना सकते. दिस हाउस इज लॉक्ड. कुर्सियां टूटी हुई है, अक्सर बोलते हैं कि ए वहां मत बैठना, कुर्सियां टूटी हुई है. तो कुर्सियां टूटी हुई क्या हो जाएगा, द चेयर्स आर ब्रोकन. ठीक है, अगर बहुत सारी कुर्सियां टूटी हुई है, एक कुर्सी टूटा हुआ तो द चेयर इज ब्रोकन. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, please write in comment box what you feel difficulty in your spoken. Write, go and write and tell me all the things. Next sentence, एक सभा हुई. कहता एक सभा हुई जिसमें सभी लोग उपस्थित थे. वहां पे बहुत लोग आए थे, एक सभा हुई. तो एक सभा हुई थी तो क्या हो जाएगा, ए मीटिंग वर हेल्ड. और बोलेंगे एक सभा होगी, एक सभा का आयोजन होगा. जैसे यहाँ पे बैठे हुए बोलेंगे एक सभा का आयोजन किया गया था या होगा, तो वहां पे हो जाएगा विल बी हेल्ड. ए मीटिंग विल बी हेल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. कहता है एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, उस तरह का हम लोग बोलते हैं. तो यही हो जाएगा, एक प्रोग्राम वाज हेल्ड. ठीक है, ए प्रोग्राम वाज हेल्ड. तो यहाँ पे हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गलती से हो गया, ए मीटिंग वाज हेल्ड हो जाएगा. ठीक है, ए मीटिंग वाज हेल्ड या ए मीटिंग विल बी हेल्ड. तो ये भी गौर करना है कि कहीं मिस्टेक ना हो गया. अगर मिस्टेक होता है, इफ आई डू मिस्टेक, देन प्लीज गो इन कमेंट बॉक्स एंड राइट करेक्ट सेंटेंस. ओके, इस पुस्तक के पन्ने फटे हैं. कहता ना कि कितना छो पन्ना फाटी गल छो, खोट्ठा में बोलते ना हम. देखिए हर एक दिन एक संडे जरूर हम खोट्ठा में लेते हैं. इस किताब पन्ना फाटी गल छो,
तो क्या बोलते हैं, इस पुस्तक का पन्ना फटा हुआ। तो द पेजेस ऑफ द बुक आर टॉर्न। टॉर्न मतलब टीयर मतलब फाड़ना होता है। टीयर मतलब ये क्या होता है, टीयर मतलब क्या होता है, और भी आंसू। तो टीयर मतलब आंसू भी होता है, वही टीयर का मतलब फाड़ा, और टीयर का भीतरी होता है टॉर्न। आगे बढ़ते हैं। इस बस खचा खच भरा हुआ है, बस एकदम फूल छो, कहाँ बैठे, तो कहाँ बैठे, इस तरह का जितना सेंटेंस बोलते हैं। देखिए हम लोग देहात के स्टूडेंट हैं, वी आर ए विलेज, मतलब क्या बोलते हैं, वी लिव इन विलेज एंड दैट्स वाई वी यूज खोरठा लैंग्वेज एंड आवर मदर टंग, मतलब हम लोग का जो मातृभाषा है वो खोरठा है, हम लोग अक्सर बोलते हैं। बट व्हेन वी गो टू ऑफिस, व्हेन वी गो टू स्कूल, व्हेन वी गो टू meet my friends, then we use Hindi. But generally when we when we live in house, that time we use खोटा लैंग्वेज। बसा खचा खच भरल छो, तो खचा खच भरा हुआ था, इसका मतलब द बसेस वर ओवर क्राउडेड। तो बस द बसेस वर आर सॉरी आर ओवर क्राउडेड, भरी हुई है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसे द बसेस आर ओवर क्राउडेड, बस खचाखच भरा हुआ था, द बसेस वर ओवर क्राउडेड। उम्मीद करते ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसे नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर एक सेंटेंस आप लोग को हल्का लगना शुरू हो जाएगा। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो भी चीज मैं बताता हूं उसको ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली आप उसे नोट कीजिए। कहाँ नोट कीजिएगा, कॉपी में, और उसको रोज देखिएगा, और विश्वास नहीं कीजिएगा, बिलीव मी यू कैन स्पीक। ये दिस इज द माई गारंटी। आई ऑलवेज से इफ आई कैन स्पीक, यू कैन स्पीक। If I can't speak, you can't speak. So I am saying that's why you can speak. So please practice with your friends. Friends is an important part for spoken, I think. So use your friends. Oh, okay. तो ये वाला सेंटेंस आपका समाप्त हो गया। This type of sentences were completed. Now we will talk about sentences related to आपका वर्ड। तो आज का वर्ड है हमारा वॉइस, यानी ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है वॉइस। अब हम लोग वॉइस का यूज करेंगे। वॉइस दो तरह का होता है, जनरली हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे टेंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो वॉइस दो तरह का होता है, एक होता है एवी एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पीवी यानी पैसिव वॉइस। देखिए बात को समझिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, द अगर लगा देते हैं, बोलिए द लगाने से क्या फायदा हो, द इंपॉर्टेंट क्यों लगाए, तो ये बात समझिएगा। जैसे बोलते हैं यह वही आदमी, अगर बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ, तो ये वही आदमी, ये वही लड़का है, दिस इज द पर्सन, तो ये वही लड़का हो जाए, मतलब आदमी हो जाएगा। तो इस तरह का द लगाने से कोई डेफिनेट चीज हो जाता है, वो सब बताएंगे। बट यू हैव टू बी क्या बोलते हैं, पैसेंट, आपको धैर्य रखना होगा। तो हम लोग यूज करेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो हम लोग जनरली जो पढ़े टेंस, वो एक्टिव वॉइस में था, अब उसी को हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम जस्ट, अभी देखिए यहाँ पे देखिए ना, यू वर्ड ना, तो यहाँ पे क्या देखिए, सबसे पहले जैसे यहाँ पे बोलते हैं, सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जान लीजिए कि हर एक टेंस में चार चार भाग होता है, आप जानते होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, आप लोग भी जानते होंगे। ये ग्रामेटिकल रूल भी, ग्रामर का रूल होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और एक फ्यूचर किसका फ्यूचर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका हम लोग एक पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो 4 का पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं, इसका मतलब हम लोग 8 का ही पैसिव बनाते हैं, 8 का ही पैसिव वॉइस इधर यूज करेंगे, और साथ ही सभी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो समझ रहे होंगे बात को, गहराई समझ पा रहे होंगे। यू आर गेटिंग प्रॉपरली और नॉट गेटिंग ना, तो गेटिंग ना, आई थिंक दे आर गेटिंग प्रॉपरली। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक होता है, तुरंत हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, दोनों एक जैसा होता है, एक साथ चलेंगे जो एक जैसा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे था से रिलेटेड, समझ आइएगा वो पास्ट होगा, और है से रिलेटेड करेंगे तो समझ आइएगा वो प्रेजेंट में। जैसे कि क्या बोलते हैं, मुझे पढ़ाता है,
मुझे पढ़ाता है। ठीक है, क्या बनाएंगे, मुझे पढ़ाता है, बोलते हैं ना मुझे पढ़ाता है। तो मुझे पढ़ाता में एक बात गौर किए, छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, वह मुझे पढ़ाता है। ठीक है, तो छिपा हुआ कि नहीं, समझ रहे बात को, हम लोग पैसिव में यूज करेंगे। अच्छा, ये सेंटेंस सूट नहीं कर रहा लगता है आप लोगों को। ठीक है, ये सेंटेंस लगता है सूट नहीं करता है आप लोग, जैसे आप लोग समझ, पढ़ाता है नहीं होता है, लेकिन आप लोग गौर नहीं किए होंगे। तो मुझे पढ़ाया जाता है, आप लोग गौर नहीं किए। हाँ, तो हम ठीक कर लिए ना। अगर आप लोग गौर नहीं कीजिएगा तो मेरे पास है ना गौर करने के लिए। तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, आप गौर किए कि वहां पे छिपा हुआ है, उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। तो कोई भी पढ़ा सकता है, आप भी पढ़ा सकते हैं। तो वो मुझे पढ़ाया जाता है, यानी मुझे पढ़ाया जाता उसके द्वारा, तो उसके द्वारा वहां छिपा हुआ है, तो सेंटेंस इतना ही लेंगे। और अगर इसी को हम लोग लेंगे जब पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ाया गया, मुझे पढ़ाया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में जाता है रहेगा और गया है बिस्तर रहेगा, गया रहेगा। तो बात समझ रहे हैं, बात को सब उसका गिन की गो हम लगा देंगे उसके लिए। तो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि जैसे ही मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे जानते हो, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे खिलाया जाता है, मुझे सुलाया जाता है, मुझे मुझे बहुत सारा काम करवाया जाता है। तो करवाया था वो अलग चीज है, वो पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा, इसका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। लेकिन किस केस में, किस तरह लगाएंगे, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, उसके बाद क्या लगा देंगे, इज एम आर लगा देंगे, और साथ में क्या लगा देंगे, वाज वर लगा देंगे, और उसके बाद क्या लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे, और साथ ही साथ क्या लगा देंगे, बाय अगर यूज करना पड़े उसके द्वारा, तब हम लोग बाय लगा देंगे। और उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगा देंगे। तो क्या आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्या आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, विल यू विल एबल टू ट्रांसलेट, क्या आप कर पाएंगे ट्रांसलेट। तो देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले एक बता देते हैं, मुझे पढ़ाया था, तो मुझे का क्या हो जाएगा, मुझे का मी होता, लेकिन मी यूज नहीं करना, एज ए सब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ता है लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा आई एम। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी स्टूडेंट को क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना। तो आई एम क्या हो जाएगा, उसके बाद टीच का क्या हो जाएगा, V3, तो क्या हो जाएगा, टाउट, आई एम टाउट। अगर इसी बोल देंगे कि जितेंद्र के द्वारा पढ़ाया जाता, आशीष के द्वारा पढ़ाया जाता, तो यहाँ पे आई एम टाउट बाय आशीष, आई एम टाउट बाय जितेंद्र, आई एम टाउट बाय पंकज। यानी जो सेंटेंस में हम लोग ऐड करेंगे उसको बोलते हैं, उसको एजेंट बोलते हैं। किसी के द्वारा कहते हैं ना कि उसके द्वारा, हमारा जानते हो, उससे हम LIC करवाए हैं, तो LIC जो करवाए हैं तो वो भी किसी एजेंट के थ्रू होता है कि नहीं, तो वो एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे बोलेंगे बाय हिम, बाय, इस तरह का यूज करेंगे। उसी प्रकार मुझे पढ़ाया गया, तो क्या हो जाएगा, उसी को क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज टॉट। ठीक है, आई वॉज टॉट। तो क्या ये सेंटेंस बना पाएंगे कि नहीं, एक सेंटेंस पूछ सकते हैं क्या, मैं आई आस्क वन क्वेश्चन। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस पूछ रहा था, तो बताओ चावल उगाया जाता है, क्या क्या होगा, तो हो जाएगा राइस इज ग्रोन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा चावल। ठीक है, तो चावल का हो जाएगा राइस, उसके बाद हो जाएगा इज, हमारे या आवाज भर में क्या लग जाएगा, इज, और उसके बाद क्या जाएगा, ग्रो का V3 क्या जाता है, ग्रोन। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार एक और लेते हैं, जैसे उससे पढ़ाया गया, अगर बोले तो क्या हम नहीं बना सकेंगे, अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा, जैसे मुझे पढ़ाया गया, यहाँ पे ये वाला है ना, तो उसे पढ़ाएगा, तो उसी का क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा ही। और उसके बाद क्या लग जाएगा, इसमें देखिए, ये सिर्फ ध्यान रखना है ये वाला। और ये कैसे ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पे देख पाएंगे इज एम आर, बार कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट में है तब तो हम इज एम आर लगा देंगे, और जब हमारा यहाँ पे गया रहेगा तो हम लोग पास्ट में यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद क्या लग जाएगा, वाज। और पढ़ाना का हम अभी बता चुके हैं, टीच से टाउट बनता है ना, तो क्या हो जाएगा, ही वाज टाउट। तो क्या आप आराम से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस को आराम से फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम निगेटिव में लेंगे, तो निगेटिव में कैसे लेंगे, तो निगेटिव का भी रूल उसी तरह का होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर तो रहेगा ही ना, इज एम आर होगा, और साथ ही साथ वाज वर्ब होगा, और उसके बाद क्या होगा, नोट होगा, और नोट के बाद V3 होगा, प्लस बाय होगा, और प्लस सब्जेक्ट।
कोई कोई दिक्कत है? उसी तरह ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो जो भी बात बताएँ मतलब धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक देखना है, कॉपी में नोट करना है और रिवाइज़ करना है। क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप स्पोकन नहीं कर पाइएगा। तो स्पोकन करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रैक्टिस करना है। तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे मुझे मुझे उसके द्वारा, थोड़ा-सा आप ले लेते हैं, मुझे उसके द्वारा नहीं खिलाया जाता है। खिलाया जाता है। तो क्या आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते? देखते हैं कि ये लोग बना पा रहा है कि नहीं। मुझे उसके द्वारा नहीं खिलाया जाता, क्या हो जाएगा? आई एम नॉट तो हो जाएगा आई एम नॉट। feeding तो क्या हो जाएगा? फीड का V3 हो जाता है फेड। ठीक है, आई एम नॉट फेड, मुझे नहीं खिलाया था, इतना पहले करेंगे। आई एम नॉट फेड यानी By मुझे नहीं him. खिलाता। किसके द्वारा? तो By उसके him. द्वारा, बाय हिम। तो समझ गए होंगे, जैसे हम लोग एजेंट वाला इधर लगाए बाय के बाद सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? बाय हिम। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे। और इसी तरह निगेटिव, इसी तरह आप इंट्रोगेटिव भी खुद लिखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग पसंद किए होंगे। और इसी प्रकार मेरे चैनल को फॉलो करें, फॉलो माय चैनल ऑलवेज एंड कीप वाचिंग डेली एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन व्हाट आई टेल ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज नोट ऑल द थिंग्स इन कॉपी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।